नमस्कार, मैं सनिल आप सभी लोगों का अपने चैनल अध्यात्म की ओर में स्वागत करता हूँ। अध्यात्म अर्थात आत्म साक्षात्कार या स्वयं को जानना। आप लोगों में से कई बंधु सोच रहे होंगे, बड़ी अजीब बात है, स्वयं को जानना भी कोई जानना है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की बात मान भी लें तो ठीक, लेकिन स्वयं को जानना, इसका क्या तात्पर्य? मैं तो अमुक गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम अमुक है, आदि आदि, है ना यही बात। प्रिय बंधुओं, यदि मैं फिर भी यही कहूं कि स्वयं को जानना, हाँ, स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, तो ये अचरज में डालने वाली बात हुई है कि नहीं? हाँ, चलिए प्रिय बंधुओं, इस बिंदु पर चर्चा करने से पहले हम अपने गौरवशाली इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, जिनकी विशेष अनुकंपा से भारतवर्ष में अध्यात्म सदियों से खूब फला फूला। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र रहा है। हमारे उन महान ऋषियों ने अपने तप सामर्थ्य से सदा इस चराचर जगत का कल्याण ही किया है, जिन्होंने अपने कठोर तप और कठिन साधनाओं के साथ साथ सतत प्रयास करते हुए एक उत्तम संस्कृति की नींव रखी, जिसका अनुसरण कर हमारे पूर्वजों ने एक से बढ़कर एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किए। लेकिन वर्तमान में हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? क्या कभी हमने ये सोचा? ऐसे अनेकों प्रश्न और भी हैं जो मेरे मन को झकझोर कर रख देते हैं, और मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि हमारा महान राष्ट्र भारतवर्ष, जो कभी विश्वगुरु कहलाता था, संपूर्ण विश्व में जिसका डंका बजता था, जिसकी महान संस्कृति के समक्ष सभी नतमस्तक हो जाया करते थे, आज उसी भारतवर्ष की वो महान संस्कृति कहीं दूर धुंधली सी दिखाई पड़ती है। या इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम ये कहें कि कहीं नजर ही नहीं आती। इसका दोषी कौन है? कौन है इसके उत्तरदायी? क्या वे मुट्ठी भर लोग, जिन्होंने सत्तासीन होते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण विदेशी आक्रांताओं के साथ मिलकर हमारी उस महान संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, और हम अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत सत्कार करते रहे? नहीं, अतिथि देवो भव की स्वच्छ भावना तो हमारी शक्ति है, हम इसका त्याग कभी नहीं कर सकते। तो फिर इसका उत्तरदायी कौन है? इसके दोषी और इसके उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि वे हम ही हैं जिन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला दिया, अपनी महान संस्कृति को बिसराकर पाश्चात्य संस्कृति को अंगीकार कर लिया। इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमें क्या दिया? क्या कभी हमने ये सोचा? मात्र खोखलापन और नग्नता, यही इस पाश्चात्य संस्कृति की देन है। इसके ठीक विपरीत हम हमारे गुणों एवं शील को बिसरा बैठे। यह हमारे लिए कितनी लज्जाजनक बात है। प्रिय बंधुओं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तभी सवेरा। आपने चर्चित कहावत तो सुनी ही होगी कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो बंधुओं, आइए सब कुछ भुलाकर एक बार फिर हम लोग अपनी महान संस्कृति का अनुशीलन कर अध्यात्म की ओर चलें और इसका अनुसरण कर समाज कल्याण में अपना सहयोग दें। यही हमारा कर्तव्य होगा और प्रायश्चित भी, अर्थात हम अपने स्वकर्म को अपना कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें। प्रिय बंधुओं, वर्तमान काल में अध्यात्म परम आवश्यक है। इसका कारण चाहों ओर व्याप्त ये अशांति। आज सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, चाहे वो कोई पूंजीपति हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर निम्न वर्गीय। अशांति ने सबको जोंक की भांति जकड़ रखा है। इस अशांति के विपरीत
पूर्ण शांति के लिए आध्यात्मिक जीवन ही मात्र एक सहारा है। बिना आध्यात्म के शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए परम शांति की अनुभूति और जीवन काल में सर्वांगीण विकास के लिए यह आध्यात्मिक जीवन परम आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, आप सोच रहे होंगे कि मैं अध्यात्म कर रहा हूँ, ये अध्यात्म आखिर है क्या? तो जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, आत्म साक्षात्कार या स्वयं को जानना, स्वयं अर्थात भगवत स्वरूप, न कि मैं। इसे यदि हम और तल्लीनता के साथ समझें तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म, जो कि शाश्वत है और सनातन भी, का चिंतन करते हुए सब ब्रह्म ही है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय होकर समता का भाव रखे अध्यात्म है। इस अपरा प्रकृति के कारण प्राणी मात्र अहंकार के वशीभूत होकर उस परम की चिन्मय सत्ता को बुलाकर इस जगन मिथ्या की सत्ता को स्वीकारता है। यही सबसे बड़ी भूल है। अध्यात्म में हम कैसे प्रवेश करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एवं इसका अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा आगे की श्रृंखला में। और हाँ, एक बात और प्रिय बंधुओं, यदि आपको हमारी सनातन संस्कृति को समर्पित यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ साझा जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन तो मिलेगा ही और साथ में हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां अध्यात्म की ओर में आप सभी बंधुओं के साथ साझा कर सकेंगे। और हाँ, आप सभी लोगों की टीका टिप्पणी के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सहृदय धन्यवाद।